माई ऑल सोल फैमिली। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हो। तो कल मैंने एक चैनलिंग डाली थी 29 मार्च के ऊपर। ये वीडियो उसी का पार्ट 2 है। तो अगर आप लोगों ने किसी ने भी वो चैनलिंग को नहीं सुना है तो पहले जाके उस वीडियो को सुन लीजिए, तो पूरी तरीके से अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है। आप लोगों में से बहुत सारे जो डीएफ है या फिर डीएम है वो फील कर रहे होंगे कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल स्टार्ट कर चुके हो। लाइक चंद्र ग्रहण के पहले से ही आप लोग ना ऐसा फील कर रहे होंगे कि बहुत सारे, या तो आप लोग जब सो रहे हो तो नींद में आप लोग या तो ड्रीम के ज़रिए कहीं घूम रहे हो, या फिर आपकी जो अवचेतन मन है, मीन्स जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो कहीं घूम रहा है, कहीं ट्रैवल कर रहा है और आपको बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जब एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल करते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कई बार कि सॉरी, मेरी थ्रोट थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है, तो समझ जाना, थोड़ा हेडफोन लगा के एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि इससे ज़्यादा तेज़ मैं नहीं बोल सकती हूँ, बहुत ज़्यादा थ्रोट पेन है। ठीक है। और तो आप लोगों को ऐसा फील हो रहा होगा ना कि आप सो तो रहे हो बट पूरी तरीके से सो नहीं रहे हो। मीन्स आधे जागे हो, आधे सोए हो, या फिर आप सो ही नहीं रहे थे, आप जाग रहे थे। जो कुछ भी हो रहा था, जो कुछ भी आप सोच रहे हो वो पता चल रहा है, या फिर वो सब कुछ समझ आ रहा है बिल्कुल। और कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि जो भी मुझे ड्रीम में दिखाया जा रहा है या फिर मैं जो देख रही हूँ सोते सोते, वो मैं खुद से कल्पना कर रही हूँ। ठीक है। ऐसा लग रहा होगा जैसे ये मेरी काल्पनिक एक थॉट को मेरे आगे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल के दौरान हमारी बॉडी लाइट एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाती है। मीन्स हमारी बॉडी, हमारी जो फिज़िकल बॉडी होती है वो इतनी हल्की हो जाती है और इतनी लाइट वेट हो जाती है कि हम आराम से उस दौरान पे जो हमारी रूह है वो यात्राएं करती है। और इस वजह से हम नींद में आधे जागे और आधे सोए से हम खुद को फील करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी किस तरीके की है और आपकी एनर्जी के साथ आप कितना अलाइन हो, जागरूक हो, कि आप अपनी एनर्जी को कितने अच्छे तरीके से, कितने बारीकी तरीके से समझ पा रहे हो। तो इसके दौरान ही एक और जो वार्निंग मैसेज है वो ये है कि जब कभी भी ये टाइम पीरियड ओपन होता है, जब कभी भी एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल मतलब डायमेंशन शिफ्टिंग का ये जो टाइम पीरियड ओपन होता है ना, तो उसमें ख़तरा एक ही होता है कि उस टाइम पीरियड पे साइकिक अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो, मतलब इस टाइम पीरियड पे आपको प्रोटेक्शन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। बिकॉज़ जब आप यात्राएं करते हो, जब आप ड्रीम के दौरान यात्राएं करना शुरू करते हो, तो उस टाइम पे आपकी रूह को नहीं पता है, आपको नहीं पता है कि वो कहाँ कहाँ यात्राएं कर रही है ना। तो इस टाइम पीरियड पे क्या होता है कि आप कहीं भी चले जाते हो, मतलब जहाँ नहीं जाना है वहाँ भी चले गए, जहाँ जाना है वहाँ चले गए। क्योंकि जो मेन चीज़ डिवाइन आपको दिखाना चाह रहे हैं, उससे पहले बहुत कुछ ऐसा घटित होगा जो बस ऐसे ही होगा, कहते ना, ऐवे ही होगा। क्योंकि जो मेन आपको दिखाना चाहते हैं डिवाइन, आपसे जुड़ी हुई कुछ पास्ट घटनाएं या फिर आप
आपको आगे क्या करना है, आपको भविष्य में कैसे इस जर्नी को कंप्लीट करना है, कुछ भी अगर दिखाना चाहते हैं वो, तो उसके पहले क्या होता है कि आपके सबकॉन्शियस में जो कचरा भरा होता है सबसे पहले वो रिलीज़ होना शुरू होता है। क्योंकि हमें ड्रीम हमारे दिमाग में जो सबकॉन्शियस में जो कचरा भरा है, ठीक है, उसके रिलेटेड भी हम कई बार ड्रीम्स देखते हैं और हमें सबकॉन्शियस उसी तरीके से हमें हमारे मन को या फिर हमारे मस्तिष्क को उसी तरीके से काबू कर रहा होता है। क्योंकि जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो, एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे होते हो, ठीक है, तो आपके मस्तिष्क के ऊपर आपके सबकॉन्शियस मतलब आपके अचेतन मन का बहुत बड़ा एक रोल होता है और वो उसी तरीके की घटनाओं को आपके सामने पेश कर रहा होता है। जो नेगेटिविटी, जो पॉजिटिविटी सारे वक्त में आपके दिमाग में भरा हुआ हो, या फिर आप अपने दिमाग में जो कुछ भी खिचड़ी पका रहे हुए होते हो, या फिर अभी तक जितने भी टाइम से आपने उस खिचड़ी को बना के रखा है। ओके, तो ये आप लोगों के साथ घटित हो रहा होगा। या तो फिर अगर ये नहीं हो रहा है तो 29 मार्च के बाद ये होने ही होने वाला है। और ड्रीम में आप लोगों को कई तरह से संकेत मिल रहे होंगे। मतलब आप लोगों को एक तरीके से वार्निंग मैसेज दिया जा रहा होगा, आप लोगों को सचेत किया जा रहा होगा, आप लोगों की गलतियों को बताया जा रहा होगा, या तो फिर आप लोगों के पास्ट कर्म या आने वाले फ्यूचर के बारे में भी बताया जा रहा होगा। अगर कुछ मिस्टेक हो रही है तो वो भी बताया जा रहा होगा एज़ पर डिवाइन गाइडेंस। अब कौन से लोग कौन सी एनर्जी में हो उसके दौरान। और अगर कोई ये भी ना समझ पाए कि मैं एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल कर रही हूँ या फिर मेरी बॉडी लाइट एक्टिवेशन स्टार्ट हुई है, जैसे कि अभी न्यू कॉमर हो, मतलब जिनकी न्यू अवेकनिंग हुई है, जो अभी अभी जर्नी में आए हो, या फिर एकदम कुछ भी ज़्यादा इनर वर्क नहीं किया है, अभी भी बहुत ज़्यादा लो और हाई वाइब्स दोनों मिक्सिंग एनर्जी में रहते हैं आप लोग, तो उनको सिंपली ये समझ आएगा कि मैंने ड्रीम देखा, ठीक है, मुझे सपने में ये गाइड किया गया। और बहुत लोगों की प्रॉब्लम ये होगी कि आपने ड्रीम तो देखा बट आप भूल चुके हो। सुबह जब उठोगे तो दिमाग में कुछ नहीं रहेगा, बस थोड़े 1-2 चीज़ें याद रहेंगी और इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन बस एक इंट्यूशन काम करेगा कि सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और मैंने जो भी देखा वो शायद बहुत अच्छा था, ठीक है। कभी डरावना लगेगा, कभी अच्छा लगेगा, कभी लगेगा कि क्या है समझ नहीं आया। तो ऐसे में आप लोगों को जितना याद हो, सबसे पहले तो अपने बेड पे एक नोटबुक और एक पेन रख के सोया कीजिए जैसे ही आँख खुले, ठीक है। बस डिवाइन से प्रे करके सोइए कि डिवाइन अगर आप मुझे ड्रीम के ज़रिए कोई गाइडेंस दे रहे हो, देना चाहते हो, तो मुझे वो याद रहे, मुझे ड्रीम याद रहे, बस, ठीक है। वो आप लोग प्रे करके सोइए। और मुझे ड्रीम के ज़रिए अगर आप कुछ बताना चाह रहे हो तो मुझे आगे क्या करने की ज़रूरत है ये बताइए। उसके बाद जितना भी आपको याद रहता है उतना आप नोटबुक पे लिख लीजिए, ठीक है। और उस ड्रीम को डिकोड करने की कोशिश कीजिए कि आपने क्या देखा, आपको क्या दिखाया गया। आपको रास्ते खुद पर खुद समझ आ जाएंगे। अब अगर मान लो कि आप, क्योंकि ये क्वेश्चन आ रहे थे कि याद नहीं रहता है, ठीक है, अगर मान लो आप लोगों को ड्रीम्स याद नहीं रहते हैं तो उसके बेसिस पे आप लोग देखो कि आप लोगों के इनर वर्क में क्या कमी आ रही है। और अगर इस हायर जोन में नहीं हो कि आप लोगों का सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से आप लोगों का सपोर्ट नहीं कर रहा है और आप लोगों की जो सबकॉन्शियस माइंड है वो पूरी तरीके से पॉजिटिविटी के साथ जुड़ नहीं पा रही है, एक्टिव नहीं है, तो फिर उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो अपने सबकॉन्शियस की हीलिंग करने की ज़रूरत है ताकि जो सबकॉन्शियस का कचरा है वो निकल जाए और वो एक्टिव हो जाए। तो इसके लिए मेडिटेशन जो है वो
चैनल पे अवेलेबल है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। आप लोग उस मेडिटेशन को कीजिए और पूरे तरीके से जो है, अगर आप लोग इतने लो वाइब्स में हो कि एनर्जी को पकड़ नहीं पा रहे हो और समझ नहीं पा रहे हो, तो इनर वर्क करने की ज़रूरत है। तो इनर वर्क को बहुत शिद्दत से कीजिए, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिसका एक ही सॉल्यूशन है कि इनर वर्क, लेकिन लोगों को पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है क्यों स्ट्रक है, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। कोई सॉल्यूशन नहीं है सिवाय इनर वर्क के। मैंने हमेशा एक बात कहा है कि आप फ्री विल नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आप यू आर अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी, देन आप कभी भी इसको छोड़ नहीं सकते, बाहर नहीं निकल सकते। और अगर छोड़ने की कोशिश करोगे तो फिर डार्क नाइट ऑफ द सोल में फंसोगे, ठीक है। हाँ, अगर आप डीएम को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, मान लो कि वो इस अभी तक इतने डिस्ट्रॉयड वाले जो है रिएक्ट कर रहे हैं आपके साथ, या फिर डिस्ट्रॉयड मस्कुलाइन की तरह बिहेव कर रहे हैं और आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो उनकी एनर्जी को, देन आप अकेले जो है इस जर्नी में आगे बढ़िए। डिवाइन को अपना डीएम बना के, डिवाइन को अपना डीएम मान के, उनको कंप्लीट लेट गो करके, सरेंडर करके आप आगे बढ़िए, क्योंकि जर्नी को छोड़ने का परमिशन नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे पर्सनल गाइडेंस में ये होता है, क्योंकि क्या होता है ना, जब तक जो है मस्कुलाइन डिस्ट्रॉयड होते हैं तब तक वो, मतलब कहते हैं ना, कार्मिक तो बहुत दूर की बात है, कार्मिक से भी भयंकर वाला रोल प्ले कर रहे होते हैं हमारे लाइफ में। और हमारी जो है, हमारी जो सोल है वो उस ट्रिगर को ले नहीं पाती है, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। आप अपनी जर्नी को लेट गो नहीं कर सकते, बट हाँ, सिचुएशन को लेट गो कीजिए और अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहिए। दिस इज़ द लास्ट सॉल्यूशन फॉर एवरीवन, क्योंकि अभी इस टाइम पे इतना ट्रिगर मिल रहा है, इतना ट्रिगर मिल रहा है कि लोग संभाल नहीं पा रहे हैं। और सही मायने में अगर आप जर्नी को छोड़ने की कोशिश करते हो, या फिर आप इनर वर्क को छोड़ के आप एकदम से 3D में इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हो कि मैं मैटेरियलिस्टिक लाइफ में फंस गई, मैं अपने जॉब या बिज़नेस में फंस गई और मैंने केयर नहीं किया, तो डिवाइन आपको एक टाइम पीरियड देते हैं, जैसे 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, कहते ना कि देखते 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 जब वो चीज़ें आपके लाइफ में मुश्किलें बढ़ती रहती है, जैसे ही आप इनर वर्क को पीछे छोड़ते हो ना, वैसे ही आपके लाइफ में मुश्किलें बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं और एकदम से धीरे धीरे करके आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में फंसते चले जाते हो। मतलब एक सोल का पेन, सोल लेवल पे आपका दर्द स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि ये जर्नी क्या है, ये जर्नी हमारी फिज़िकल बॉडी को कंप्लीट करने की जर्नी नहीं है, ये जर्नी हमारे सोल के कंप्लीट करने की जर्नी है, ठीक है, रूह की यात्रा को कंप्लीट करना है। तो जैसे ही आप खुद के रूह की यात्रा को बंद करते हो तो आपके लाइफ में ट्रिगर स्टार्ट हो जाते हैं और उसके बाद आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। लाइक आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। जो भी काम से आप जुड़े हो, अगर ऑफिस है तो बॉस परेशान करना शुरू कर देंगे, ऑफिस में ट्रिगर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर बिज़नेस है तो बिज़नेस से रिलेटेड आपको परेशानी आना शुरू हो जाएगी, फाइनेंशियल इशू शुरू हो जाएगा। घर से, परिवार से, नाते रिश्तेदार से, हर एक इंसान आपको ट्रिगर करना शुरू कर देगा। मतलब धीरे धीरे करके आप देखोगे कि लाइफ में सब कुछ जो है प्रॉब्लम इतनी बुरी तरीके से स्टार्ट हो गई है कि अब मैं संभाल नहीं पा रही हूँ या फिर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्यों होता है? ये प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि जब टाइम था, जब डिवाइन ने आपको पैसे दिए, प्रॉस्पेरिटी दिया, सब कुछ दिया, तब आपने उसको सही जगह पे यूटिलाइज़ ना करके आपने 3D मटेरियलिस्टिक लाइफ में लगे रहे, ठीक है, और अपने सोल को आपने पीछे छोड़ दिया। मतलब सोल नहीं चाहती है कि आप ज्वेलरी पहनो, सोल नहीं चाहती है कि आप अच्छे कपड़े पहनो, आप अच्छा खाना खाओ। सोल को ये नहीं चाहिए होता है, ठीक है। ये तो बस
हमारे जर्नी का एक पार्ट है, हमारे 3D लाइफ का एक पार्ट है कि ये सब हिस्सा है, लेकिन सोल को तो आपके सिर्फ रूह की यात्रा से मतलब होता है। हाँ, अगर आप अपने रूह के यात्रा पे प्रॉपर चल रहे हो, कि इनर वर्क प्रॉपर कर रहे हो, साधनाएं प्रॉपर कर रहे हो और जुड़े हुए हो जर्नी से, तो फिर आपकी सोल भी प्रसन्न है, खुश है, और उसके साथ साथ आपको 3D में भी सब कुछ करने को मन करेगा। मतलब घूमने का मन करेगा, लोगों से बात करने का मन करेगा, आपको अच्छा अच्छा खाने का, अच्छा अच्छा पहनने का मन करेगा, थोड़ा खुद को ग्रूम करने का मन करेगा, अपने क्रिएटिव साइड पे आपको ध्यान देने का मन करेगा। लेकिन जैसे ही आप सोल की यात्रा को बंद करोगे तो आप देखोगे कि 3D में भी मेरा कुछ करने को मन नहीं कर रहा है। कई कई दिनों तक तो DF ऐसे सिचुएशन में भी आती है कि मतलब कहते हैं कि मैम मेडिसिन रेडी है, मैं सुसाइड करूँगी, ठीक है, ऐसे भी मैसेज आते हैं। या तो फिर मैंने मेडिसिन खा तो लिया बट मैं सुसाइड नहीं कर पाई, मर भी नहीं पाई, तो मैं क्या करूँ, ठीक है। ऐसे भी सिचुएशंस में लोग को ट्रिगर मिल जाता है कि सोल मरना, मतलब दिमाग मरना चाहता है, बॉडी मरनी चाहती है, बट सोल मरना नहीं चाहती। सोल आपको ट्रिगर दे रही है कि आप उठो और जर्नी को कंप्लीट करो। और सही मायने में आप चाहे जितना भी सुसाइड करने की कोशिश कर लो, जितनी बार भी कोशिश कर लो इस जर्नी को छोड़ने की, मौत के कगार पे आके भी, मरने का रास्ता चुन के भी, सुसाइड अटेम्प्ट करके भी मौत नहीं आती है, ठीक है। इसका वन एंड ओनली जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूँ, ओके। तो इस कगार तक और इस कंडीशन तक अपनी जर्नी को लेकर मत जाइए कि इस तरीके की पेन मिले। उससे पहले जागृत बनिए और जर्नी के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि जो सोल कॉन्ट्रैक्ट आप लेके आए हो, मैं फॉल्स ट्विन की बात नहीं कर रही हूँ, या फिर मैं मतलब ऐसे ट्विन फ्लेम की बात नहीं कर रही हूँ जो खुद को मान रहे हैं। मैं ट्रू ट्विन फ्लेम लोगों की बात कर रही हूँ कि ट्रू ट्विन फ्लेम ऐसे होते हैं ना, जो हम बार बार जर्नी को लेट गो करते हैं, हम बार बार जर्नी को छोड़ना चाहते हैं, बट हमारे पास कोई ऑल्टरनेट वे नहीं होता सिवाय अपनी रूह की यात्रा को कंप्लीट करने की। तो सीधा सा सॉल्यूशन ये है कि आप डिवाइन को सब कुछ मान लो, आप डिवाइन को अपना DM मान लो, आप डिवाइन को अपने माता पिता मान लो, आप डिवाइन को अपना दोस्त बंधु मान लो, सब कुछ मान लो, A to Z, भाई बहन, दोस्त बंधु, नाते रिश्तेदार, माँ बाप, DM, सब डिवाइन है जो भी हैं, और उनके साथ एकाकार होकर जर्नी को कंप्लीट करने की कोशिश करो, ठीक है। धीरे 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 करके आपको खुद अपने मिस्टेक पता चलेंगे, आपको आपकी गलतियाँ पता चलेंगी, और DM को भी उनकी गलतियाँ समझ में आएंगी, DM को भी सेल्फ रियलाइजेशन होगा, और DM खुद पर खुद अपने तरीके से ट्रिगर को पाके उसके बाद आ जाएंगे। क्योंकि जहाँ पे आपको, आपके हाथ को पकड़ने वाला कोई नहीं है, आपका साथ देने वाला कोई नहीं है, ठीक है, और वहाँ पे जब आप डिवाइन का हाथ थाम लेते हो, डिवाइन के शरण में चले जाते हो, तो जर्नी बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज हो जाती है। और उसके बाद DM को अपना कर्मा खुद क्लियर करने दीजिए, उनकी जर्नी में हस्तक्षेप करने की कोशिश मत कीजिए। क्योंकि जब हमारी अवेकनिंग चल रही थी, जब हम अपने कर्मा को क्लियर कर रहे थे, तो DM नहीं आते हैं हस्तक्षेप करने। तो ये डिवाइन की और आपकी जर्नी थी, तो DM के जर्नी में भी हस्तक्षेप मत कीजिए। ये DM की और आपकी जर्नी है, डिवाइन की जर्नी है, ठीक है। ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये टाइम पीरियड ना बहुत ड्रास्टिक चेंजेस का टाइम पीरियड है। DM की अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, और इस टाइम पीरियड पे DM बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है। मतलब जैसे एक हमारा सिचुएशन था ना कि हमारी जब अवेकनिंग चलती है और डार्क नाइट ऑफ द सोल चलता है, तो हम कैसे करते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई नहीं चाहिए, बस मुझे अकेले रहना है, बस मुझे शांति चाहिए, पीस चाहिए। तो ऐसे में बहुत सारे DM जो है अपने DF को रिजेक्ट कर रहे हैं, वैल्यू नहीं दे रहे हैं, एकदम से एकांत चाह रहे हैं, क्योंकि उनका संतुलन बिगड़ रहा है।
उनका माइंड, बॉडी और सोल का संतुलन बिगड़ रहा है, अपने आप के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि आप अपने आप के कंट्रोल में नहीं हो। अभी आप देख लो कि आप किस कंडीशन में हो, ठीक वहीं पे आपके डीएम भी हैं, क्योंकि दोनों एक ही जगह होते हो, कोई भी ऊपर नीचे कुछ नहीं होता। कहते ना कि डीएफ बहुत हाईली अवेकेंड है, डीएम नहीं, डीएम भी हाईली अवेकेंड होते हैं, बट वो सिर्फ दिखाते नहीं हैं। तो आप जहाँ जिस सिचुएशन में रहते हो, आपके डीएम मिरर करते हुए ठीक वहीं उसी सिचुएशन में अलग होते हैं। कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता, कोई भी बहुत हाईली अवेकेंड और एकदम कम अवेकेंड नहीं होता। सोल वहीं पे मिरर करके होती है जहाँ पे आप हो। हाँ, सिर्फ डीएम के अंदर जो चल रहा होता है उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो 3D से ज़्यादा ऑपरेट करते हैं, और डीएफ को एक झटके में जो है वो इंट्यूशन के साथ अपने चीज़ों को हील करना स्टार्ट कर देती है। और जो ढीठ तरह की कुछ डीएफ है, जो 3D मटेरियलिस्टिक से बाहर नहीं निकलना चाहती है, तो फिर उसको उसी तरीके से ट्रिगर मिलती है और उसी तरीके से यातनाएं दे के फिर जर्नी में लाया जाता है, क्योंकि कोई ऑल्टरनेट वे होता ही नहीं है इस जर्नी का। ओके, अब रही बात कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि पास्ट लाइफ के कार्मिक डेप्थ को क्लियर करना। तो पास्ट लाइफ के जो कार्मिक डेप्थ आपको दिखाए जा रहे हैं, या फिर कुछ भी आप, ये जो कर्मा साइकिल है, हर एक इंसान क्लियर कर रहा है, अपने अपने सोल लेवल पे क्लियर कर रहा है, ठीक है। और अपने अपने सोल लेवल पे जाके अपने तरीके से इसको हील कर रहे हो। अब देखो कि कुछ ऐसे लोग आपसे आके सडन जुड़ रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आपसे आके जुड़ रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में घटित हो रही है जो आपको बहुत ट्रिगर दे रही है। अगर आप इतना भी ना समझ पाओ, जो लोग न्यूली अवेकेंड हैं या फिर जो एनर्जी को उतने पूरी तरीके से नहीं समझ पा रहे हो सॉरी, तो इतना समझ लीजिए कि आप लोग ट्रिगर मिल रहा है, ठीक है, लोगों के तरफ से या फिर सोल लेवल पे आपको। तो जो भी ट्रिगर मिल रहा है उस ट्रिगर को बी केयरफुल नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे ट्रिगर की भरमार है। मतलब अभी एक हील नहीं किया, फिर दूसरा ट्रिगर, फिर हील नहीं किया, फिर तीसरा ट्रिगर, ठीक है। तो ट्रिगर की भरमार है, इसलिए इसको लिख के रखिए, नोट डाउन करके रखिए और इसके साथ जुड़िए और इसको हील करिए, इमीडिएट हील कीजिए, क्योंकि 29 मार्च के बाद टाइम भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा बहुत वक्त से जो है ना, आप लोग एक एनर्जी को देख पा रहे होंगे कि डीएफ बहुत शांत है। मतलब कुछ ऐसे डीएफ है जिन्होंने एक वक्त पे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, और काम करते करते, इनर वर्क करते करते एकदम से थक गए थे और आपको थोड़ा पीस की ज़रूरत थी। तो जैसे 2-3 महीने पहले भी मैंने एक चैनलिंग में बताया था कि डीएफ अपनी एनर्जी को अभी रिस्टोर कर रहे हैं। तो ऐसे डीएफ को ना थोड़ा कंफर्ट जोन दे दिया गया था कि ठीक है, थोड़ा आराम कर रही थी डीएफ और हीलिंग वगैरह उतना नहीं कर रही थी, थोड़ा 3D में एंजॉय कर रही थी लाइफ को, और बस नॉर्मल लाइफ जीने की परमिशन दे दी गई थी। तो थोड़ा आप लोग हीलिंग कम कर रहे थे, वो भी डिवाइन का एक समझ लो कि बस उनकी ही मर्ज़ी से था, क्योंकि हमारी जर्नी में या हमारे जीवन में उनके मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं चलता। तो डीएफ इतने वक्त से अपने आप के जागृति के ऊपर काम कर रही थी। मतलब आपकी सोल जो है ना वो हाईलाइटेड हो रही थी, और आपकी सोल खुद के एनर्जी को रीस्टोर कर रहे थे, ठीक है। और रीस्टोर करते हुए अब जो है 29 मार्च के बाद अब ऐसा टाइम पीरियड आएगा जब आपको फिर से वही स्टार्ट होगा। ये एनर्जी या तो आपका जो है ल्यूनर एक्लिप्स के पहले से स्टार्ट हो चुकी होगी, या तो फिर जिसकी स्टार्ट नहीं हुई है उसकी स्टार्ट होने वाली है, कि अब इनर वर्क को, साधना को, तपस्या को फिर से स्टार्ट कराया जाएगा। और डीएफ या फिर डीएम दोनों के लिए
इतना साधना करवाया जाएगा, इतना साधना करवाया जाएगा कि आपको 5 मिनट का भी टाइम नहीं दिया जाएगा। मतलब आपके ऑफिस के काम और इसके उसके काम के बावजूद सारा टाइम वो आपका नहीं होगा बल्कि डिवाइन का होगा। ठीक है, तो वो वक्त भूल जाइए कि आप आराम से मूवी देख सकते थे, कहीं जा सकते थे, एंजॉय कर सकते थे। नहीं, क्योंकि अब आपके सोल को असेंड होना है। ठीक है, और आपके रूह के यात्रा को पूरा करना है। और उसके लिए ये 2025 से 2027 तक का टाइम पीरियड ऐसा ही चलने वाला है, जहाँ पे आपको, मैंने कल कहा था वीडियो में कि आपको अपने न्यू वर्ज़न के साथ अलाइन होना है। ठीक है, तो न्यू वर्ज़न के साथ अलाइन आप तभी हो सकते हो जब आप अपने व्यक्तित्व के साथ, अपने अस्तित्व के साथ जब तक जुड़ोगे नहीं, तब तक आपके जो इनर कॉन्शियसनेस का जो आपकी जो शक्ति है, ठीक है, पास्ट लाइफ की आपकी जो सिद्धियां है, पास्ट लाइफ का, देखो पास्ट लाइफ का अगर कर्मा क्लियर हो रहा है तो पास्ट लाइफ में आपकी कुछ सिद्धियां भी तो होंगी। आपके पूर्व जन्म में आपने कुछ अगर कुछ गलत किया था और जिसके वजह से कर्मा क्रिएट हुआ, तो उसको हम हील कर रहे हैं। तो जब हम अपने पास्ट लाइफ के कर्मा को हील कर रहे हैं तो हमारे जो पुण्य कर्म थे, जो हमारी जो पास्ट लाइफ की जो सिद्धियाँ थी, या फिर हम पास्ट लाइफ में हमने जो भी कुछ इनर वर्क किया था, या फिर हमने जो भी साधनाएं की थी और उसके बाद हमें ये बर्थ मिला, तो वो सिद्धियां भी तो आपके साथ कनेक्ट होंगी ना। वो साधनाओं का पुण्य कर्म भी तो आपके लाइफ में आएगा, ताकि आप अपने एम्पावरमेंट में आओगे, आप एक न्यू वर्ज़न बनोगे। क्योंकि जब माता पार्वती को ये बताया गया था कि वो सती थी पास्ट बर्थ में, है ना, तभी तो माता पार्वती के अंदर वो जागृति आई थी कि वो शिवा से शादी करेंगी, या तो फिर उनको अपनी गलती का एहसास हुआ था और उन्होंने जो है साधनाएं स्टार्ट की थी और जोर शोर से कि अब मुझे शिवा को पाना ही है ना। उससे पहले क्या था, उससे पहले वो शिवा को एक अलग रूप से मान रहे थे, पूज रहे थे, है ना। तो अब जो टाइम पीरियड है वो पास्ट लाइफ की सिद्धियों के साथ अलाइन होने का टाइम पीरियड है। आपके पास्ट बर्थ की जो भी सोल इनकारमेंट होने से पहले तक की जितनी भी पास्ट लाइफ की सिद्धियां है, वो सब पावर अब आपके साथ अलाइन होगा और आपके अंदर जो बदलाव आएंगे वो बहुत 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 बड़ा बदलाव होगा। एक न्यू रियलिटी क्रिएट होगी आपके लाइफ में, एक न्यू वर्ज़न के रूप में आप सामने आओगे और एक नया अस्तित्व आपका क्रिएट होगा, एक नया व्यक्तित्व आपका क्रिएट होगा। ठीक है, इसलिए अपने आप को पहचानिए, अपने आप को समझिए, तत्पर बनिए, जागरूक बनिए और अपने आप के, अपनी रूह के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए और जुड़िए। ओके, अब ये डिपेंड करता है कि कौन से डीएम डीएफ जो है किस जगह पे है, किस सिचुएशन पे है और उनके लाइफ में किस तरीके से ये असर करेगा। हाँ, अभी इस टाइम पीरियड पे जो है वो डीएम या डीएफ को थ्रोट से रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे हैं, तो उसको हील कीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कम्युनिकेशन ब्लॉक है डीएम और डीएफ के बीच तो ये चीज़ें आएंगी, तो इस चीज़ को जो है वो हील कर लीजिए। ओके, और